time in Kerala and I've only heard all the good things about it. Okay. Let's see how it goes. तो गाइस आज है मेरा एक ड्रीम कम ट्रू। जब मैं छोटा था तो मैंने स्टार्ट करा था टाइक्वांडो से, और तब मैंने एक दिन अपने कोच से पूछा था कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स। तो मैंने सोचा था कोई चाइनीज़ स्टाइल होगा, कुंग फू या कोई चाइनीज़ मार्शल आर्ट। तब मुझे पता चला था इट इज़ एक्चुअली कलरीपयट्टू, जो कि केरला से जिसका ओरिजिन है, हमारे अपने कंट्री से, जो कि बेस है सब मार्शल आर्ट्स का। अब हमारे पीछे कुछ ग्रुप है लोगों का, वो लोग हमें सिखाएंगे कि हाउ इट्स डन, इसके बेसिक्स सिखाएंगे। आ जाओ मिलते हैं सबसे। तो चूड बेसिकली मीन्स वार्म अप, और जब उन दोनों ने वो 4 डायरेक्शंस में किक्स मारी थी तो उसका अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। चारों डायरेक्शन से 1 by 1 they'll attack him and he'll defend. Sir, what is this called? It's called Jamban fight. Jamban fight, Yeah. and it's derived from Ramayana, right? The first way. Jamban है ना, उसके टाइप का फाइटिंग है। उसका मूवमेंट रेप्लिकेट करना है, स्क्रैच वाला। ओके, सो गाइस दीज आर द सेम स्टिक्स दैट दे वर यूजिंग, और ये दिखने में थोड़ी पतली सी लग रही होंगी बट इनसे बहुत ज़ोर से लगता है। और वो लोग जो कर रहे थे, इट इज़ वेरी हार्ड टू डू, क्योंकि यू हैव टू ट्रेन योर रिफ्लेक्सेस, माइंड, ये सब बहुत फास्ट होता है। तो अगर आपको डिफेंड करना है तो भी आपको जल्दी मूव करना है, अगर आपको अटैक करना है तो भी आपको जल्दी मूव करना है, इफ़ यू वांट योर डिफेंस और अटैक any of it to be effective. So let's get started. Safe, stand. Master. Yeah, right. Okay. तो गाइस अब है हमारी स्वॉर्ड और शील्ड की। इसको बोलते हैं वाल्लुम परिंजे। मैं काफ़ी टाइम से प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर मैंने प्रैक्टिस करी है। अभी हम लोग एक क्या कहते हैं, छोटा सा सेशन करने वाले हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, कुछ गया मैं। तो लेट्स सी हाउ आई डू। One more. I attack. तो गाइज़ आज का कलरीपयट सेशन हुआ ख़त्म, और विद ऑल ड्यू ऑनेस्टी आई कैन टेल यू, मैंने धामे का शितरियो करा है, टाइक्वांडो करा है, और अभी एमए कर रहा हूँ, बट देर इज़ नथिंग एज इंटेंस एज दिस। ऑल्सो बाय द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स। होपफुली मैं केरला दोबारा आऊँगा और इसे और ज़्यादा अच्छे से सीख के जाऊँगा। तब तक के लिए सो गाइज टुडे इज़ आवर डे 2 ऑफ केरला। बेमास विलास से हमने कर लिया चेकआउट, और अब हम जा रहे हैं आदिरापल्ली वाटरफॉल। 3 hours की ड्राइव है। लेट्स गो। तो दिस इज़ द होटल। अभी रूम में चलते हैं। और केरला पीपल फीड यू अ लॉट ऑफ फूड। तो इवन दो आई ईटन अ लॉट ऑफ फूड, आई एम स्टिल मेंटेनिंग सम ऑफ माई एब्स। Saroji Caravan, Saroji Lebanon. तो आप लोग देख ही सकते हो कि वाटरफॉल कितनी सुंदर है। आई कैन ओनली इमेजिन रेनी सीजन में तो ऐसा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा। बाकी अभी हम वहाँ नीचे जाएंगे, वहाँ से देखेंगे फॉल का और पास से व्यू कैसा है। So that's the view. Just imagine how it would look in the rainy season.
So guys, I loved the waterfall. I hope you guys did as well. मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी waterfalls visit करे हैं, this was one of the best that I've ever visited. Especially credit goes to the Kerala tourism जिन्होंने इस लोकेशन को मेंटेन करने के लिए इतना एफर्ट डाला हुआ है. मेरे को गाइड जी ने बताया था कि यहाँ पे 50 से 60 एम्प्लॉयज़ सिर्फ इधर की क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, तभी आप देख सकते हो कितना वेल मेंटेन्ड है ये जगह. और अपार्ट फ्रॉम द वाटरफॉल यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सेफ ट्रैक. तो ट्रैक भी इस वाटरफॉल की ब्यूटी में एक ऐड ऑन है. बाकी आई हैव टू लीव फ्रॉम हेयर बट आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस ब्यूटी. और अब मिलते हैं डे 3 पे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यू कैन सी द व्यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. मैंने अभी एक योगा सेशन कंप्लीट करा है सर के साथ, तो वो बहुत बढ़िया था. स्पेशली इस व्यू में योगा सेशन करना, इट्स जस्ट परफेक्ट. सो गाइज वी आर इन कुट्टिकानम. हमने 6 घंटे ड्राइव करा था अधीरापल्ली वाटरफॉल से यहाँ तक आने के लिए. अब वी आर फाइनली हेयर. और हमने जिस रिजॉर्ट में चेक इन करा है ये 2000 एकड़ का रिजॉर्ट है और यहाँ पे सिर्फ 3 विलाज हैं. तीनों हमने बुक करी हुई हैं, तो एक तरह से पूरा रिजॉर्ट हमारा है आज के लिए. और संजीव जी हमें कुछ टी प्लांटेशन दिखाने लेके जाएंगे, क्योंकि जो रिजॉर्ट के ओनर हैं दे ओन वास्ट लैंड ऑफ टी प्लांटेशंस. यही गाड़ी ड्राइव करेंगे. तो संजीव जी चलते हैं. चलो ओके चलो. ओके तो ये जो हिल है ये सी लेवल से 3500 फीट्स अबव है और यहाँ पे चाय उगाई जा रही है. Now we are going down to normal level. और अब हम नीचे जा रहे हैं. Pepper, coffee, you can see the coffee. तो अगर आपको बिल्कुल ही लाइव देखना है तो ये वाला हमारे पास एक प्लांट है, इस पे बाहरी कॉफ़ी बीन्स लगी हुई हैं. तो इन्हीं बीन्स को प्लग करते हैं और उधर फैक्ट्री पे लेके जाते हैं. फिर इन्हें पूरा प्रोसेस करा जाता है कॉफ़ी बनने के लिए. सो गाइस ये है कॉफ़ी बीन जिससे कॉफ़ी बनती है. अभी देख के शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट इफ़ यू टेक वन आउट और ऐसे खोलते इसे तो ये बीन्स की शेप देखो, ये ड्राई अप होएगा, इसका पाउडर बनेगा और देन इट्स कॉफ़ी राइट. इसे मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ. Doesn't taste like coffee, but it's coffee. और ये जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हो, this was made by Britishers. और तब से ये सेम ही वर्किंग कंडीशन में, फंक्शनिंग कंडीशन में, and they are still doing it that way. यहाँ वॉशिंग हो रही है, फिर वॉशिंग के बाद ये नीचे जाएंगी रोस्ट होने. और हम नीचे जा रहे हैं देखने के लिए हाउ इट्स रोस्टेड एंड हाउ इट्स मेड. तो यहाँ बेसिकली ऊपर से कॉफ़ी वॉश होके आ रही है और जो उसके ऊपर रेड कलर का कवर था वो उतर जा रहा है. और इधर आप देखोगे इधर पानी के साथ वो सारा कवर निकल रहा है और जो अंदर का वाइट वाला कॉफ़ी बीन वाला पार्ट था वो इधर कलेक्ट हो रहा है. अब शेप कॉफ़ी बीन जैसी हो गई है, सिर्फ इसका कलर ब्राउन होना बचा हुआ है, वो रोस्टिंग के बाद होगा. और अभी टी प्लांटेशंस को पास से देखते हैं.
थ्रू आउट द प्लांटेशन जो प्लांट की एक तरह से ब्रीड होती है वो सेम है, लेकिन जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो प्रोसीजर है उससे फ्लेवर, टेक्सचर, वो सब चीज़ें चेंज करी जाती हैं। ये है डेली प्लकिंग करता है ऐसा लीफ। अभी साइकिलिंग जैसा आता है हमारा फैक्ट्री में जाके है। हमारा फैक्ट्री है ना ऑर्थोडॉक्स टी है। टी में 2 टाइप है, सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में यूज़ करता है ये प्लान है। तो संजीव जी ने बताया टी के 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी। यहाँ पे सारी ऑर्थोडॉक्स प्लांटेशन है। और उसके अलावा फन फैक्ट ये है, क्योंकि ये सिर्फ टॉप पार्ट प्लक होता है, तो जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो ये 100 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड हैं और काफ़ी अमेजिंग बात है वो। तो गाइस टी प्लांटेशन को घूमने के बाद, सनसेट देखने के बाद हम आज के दिन को कर रहे हैं ख़त्म। और द मोर टाइम आई स्पेंड हेयर द मोर आई फेल इन लव विद इट। एंजॉय द व्यू गाइस। तो अभी हम टेकड़ी में, अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में एक शॉर्ट वॉक के लिए और आगे हम एक ट्रैक भी करेंगे। तो लेट्स सी हाउ द डे गोज बाय। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रैक। This tiger reserve around 925 square kilometers. The first and largest tiger is in Kerala. And we have around 30 tigers here. We have more than 1,000 elephants. So will we see an elephant today? Not sure. That depends our luck. Because wildlife never guaranteed. So when an elephant comes, do we run away? No. If we see the animal, we keep safe distance. Oh. We are not going near the animal. That gore, no? That's a favorite food of tiger. Oh. That one. So we might see one trying to hunt it, won't we? Not sure. And what if it hunts us and we become its favorite food? What do we do then? Actually, sir, it's a tiger. They hunt one gowl. They eat 2-3 weeks. Oh. Like other animal, like small animal, deer and like wild pigs. It's like a snacks. Oh. The big one. So alpha male. Oh guys, उधर देखना, उधर जो ये हमें वाइल्ड काउस दिखी थी उनका अल्फा मेल है वो। तो इट इज़ वेरी ह्यूज और कंपेयर टू ऑल द अदर काउस। वील ट्राई टू गेट अ बेटर लुक वाइल मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस, ताकि हम भी सेफ रहें और शॉट भी बढ़िया आ जाए। तो गाइस हमें एक एनिमल तो दिख गया है, वो आपको सामने दिख रहा होगा, दैट्स अ वाइल्ड काउ। और कैमरा से जूम इन करके आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। They don't attack, na? No, we don't go near. Oh. Keep safe distance. So should we move forward? Oh, from. Are there a lot of leeches here? Lot of leeches? No, now no leeches. So this is just for precaution. More like for insect or some snake. Oh. Is it allowed to hunt one? No. Not allowed.
This is the first time that I've seen a bison. So This is the sandal tree, sandalwood. oh, This one, you put the numbers. if I go nearby, can I smell? Smells, I think, not smell. No smell, sir. ये सैंडलवुड का ट्री है, वो भी सैंडलवुड का ट्री है. स्मेल तो नहीं आ रही अभी. No smell. We are protecting 24 hours. Oh, So night also, Huh. Our staff always stay there. huh. See the small hut. This is the white sandalwood. We have another one, red sandalwood, but not here in Munnar. Oh, Mainly it's using for perfume, soaps, incense sticks like that. and what is the red one used for? Red one same. Oh, it's like that one. And it's तो ये है वाइट सैंडलवुड और उधर जो थी वो भी थी वाइट सैंडलवुड. यहाँ रेड सैंडलवुड भी है लेकिन ये तीनों वाइट है. सो इन द नॉर्थ में सिर्फ वाइट सैंडलवुड होती है. यहाँ पे रेड भी है, मेन रेड ही होती है, वाइट पता नहीं कैसे है. चले. केरला में हर थोड़े किलोमीटर्स में पूरा एक्सपीरियंस और वाइब भी चेंज हो जाती है जगह की. अभी थोड़ी देर पहले तक कोकोनट ट्रीज थे, रिवर्स थी, लेक्स थी. अब एकदम से हम जंगल में आ गए हैं. तो ऐसा लग रहा है कि जगह ही चेंज हो गई है पूरी. अरे गाइस, लुक एट दैट ट्री, कितना अलग सा है. मैं भी पूछता हूँ कौन सा है वो एग्जैक्टली. ये कौन सा ट्री है? स्ट्रैंगलर फिग. yeah, fig tree. अच्छा, इस पे फिग का फ्रूट भी होता है? Yeah, fruit, but we can't eat it. Only squirrels, monkeys, birds. ओह It's a different type of fig tree. ओह. तोड़ना भी अलाउड नहीं है या फिर मतलब हमारे है ही नहीं कंजम्पशन के लिए वो? Not allowed. Okay. Biome fig tree. So guys, this is a biome fig tree. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इधर इस पे फिग का फ्रूट लगता है, लेकिन वो हमारी कंजम्पशन के लिए नहीं है, फॉर मंकीज एंड अदर एनिमल्स. अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता, नज़ारा देखता फिर मैं ऊपर से. Got no meaning, the only thing that joins them is what they're dealing. Trust me, a bit of it. तो गाइस, ट्रैक को कर रहे हैं हम यहीं ख़त्म. काफ़ी शॉर्ट और सिंपल सा ट्रैक था. अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ज़्यादा जानवर तो नहीं दिखे, लेकिन अब बिजू जी के साथ हम जा रहे हैं वापस फॉरेस्ट बेस कैंप पे. तो गाइस, आज लास्ट डे है केरला में और आज फिर से हम आ गए कलरी सेशन के लिए. जो फर्स्ट डे वाला सेशन था वो था एक ग्रुप ऑफ कलरी आर्टिस्ट के साथ जो कि हमने करा था अपने डे 1 पे. आज हम इस कलरी में आए हैं जो कि केरला की वन ऑफ द बिगेस्ट कलरी है और देखते हैं हाउ द होल थिंग गोज़. वील ट्राई द फूड व्हाट दे ईट, वील ट्राई द आर्ट एंड वील ट्राई द मसाज. So basically, Kalaripayattu is the oldest martial art form in the world. Kalaripayattu is the only martial art which has a healing system incorporated, because no other martial art has a healing system. And even Kalari is the oldest martial art in the world, because we can trace back the legacy up to the 3000 years. Maybe if you are checking the Sangam literature, the Akampadal is there, Purampadal, Kundalakeshi, Valayapati. These are all like Sangam literature, Tamil Sangam literature. There we can see the word Kalari, Kalli Pokina Kalari. These words we can see in different verses. And even the kind of weapons that we are using in Kalari, and even about the basic steps, the movements, and about the warriors. And even we can see a lot of things in Sangam literature. That means the age of Kalari is beyond that. Because it represents the socio-political situations we can see inside that.
take care of it. And even what I can do is like that one right? Simply like that, right? Can make it, yeah. So, how do you experience Agasthyam Kalari? My experience was Adavoli. It's Adivoli. Adivoli. Yeah. It's Malayalam for superb. Yeah. I loved the food, especially the art, and the whole experience can't be explained in 2 words. Yeah. And I hope I get to experience this once again, or maybe twice again, or multiple times again in my life. Yeah, because Kalari, I already told that Kalari is a healing system also. So we are making a oil for for the ailments. If you have some pain during the practice, then you can apply this Moruvenna, which is traditionally made inside the Kalari, and this is a hair oil for the hair. Okay. So that I grow these longer, right? Yeah. Okay, so next time I come here, I'll come with longer. You can see long hair people here, right? Major inspiration. Yeah. और हमने ये जो 5 दिन में एक्सपीरियंस करा है, केरला का 5% भी नहीं है. इस स्टेट के पास इतना कुछ है ऑफर करने को हर एज ग्रुप के लोगों के लिए. हर थोड़ी देर में द व्यू चेंजेस, द टेरेन चेंजेस. आप कुछ कपल ऑफ आवर्स में एक बीच से हिली एरिया पे जा सकते हो, फिर हिली एरिया से दोबारा प्लेन पे आ सकते हो, फिर प्लेन से दोबारा हिली एरिया पे आ सकते हो. देयर इज़ सो मच हैप्पीनेस हेयर. एवरीवन इज़ सो काम एंड कंटेंट विद देयर लाइफ्स. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं. तो केरला इज़ अ एक्सपीरियंस दैट एवरीवन must have at least once in their life. Baaki to, as you guys have heard it before as well, Kerala is a land of harmony and peace.